एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे हंसराज कॉलेज के ऊपर है। ठीक है, तो हंसराज कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज़ हॉस्टल है, दोनों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूँ, ये बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का है। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले लास्ट डेट भी आपको मैं बताऊंगा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं अभी से, वो पूरी डिटेल में यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन पहले हम प्रोस्पेक्टस को समझ लेते हैं, जिसमें बेसिकली आपकी मैं मेन चीज़ों की बात करूँगा, फीस वगैरह की कि कितनी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, फीस बहुत ज़्यादा होती है, बस इतना ध्यान रखना। कितनी होती है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये प्रोस्पेक्टस 2024-25 का है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हॉस्टल किन्हें मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो, अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से हो, ठीक है, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। दिल्ली से बिलोंग करते हो, हॉस्टल नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊं कि आपको हॉस्टल में फैसिलिटी क्या क्या देखी जाएगी यहाँ पे, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहली चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको हॉस्टल जो है 3 साल के लिए नहीं मिलता है। मतलब क्या है इसका, देखो हॉस्टल आपको 1 साल के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे देन आपको दोबारा से हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपका हॉस्टल एडमिशन सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है। उसके बाद री एडमिशन होता है। री एडमिशन बेसिकली किस बेस पर होता है कि आपका फर्स्ट ईयर के अंदर कितना स्कोर रहा, सीजीपीए वगैरह, फर्स्ट ईयर में क्या परफॉर्मेंस थी, कॉलेज के अंदर आपका डिसिप्लिनरी एक्शन किसी तरीके हुआ या नहीं हुआ, किस तरीके का बिहेवियर था, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, बिहेवियर भी देखा जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन वहीं से कंसिडर किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई भी गलत चीज़ें मत करना कि सेकेंड ईयर में इम्पैक्ट पड़े उसका। ठीक है, तो बेसिकली हॉस्टल एडमिशन में सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों की मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको फाइनली सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है, देखो हॉस्टल एडमिशन अगर आप लोग बेसिकली उन, एक तो दिल्ली एनसीआर वालों को नहीं मिलेगा, दिल्ली वालों को। अब दिल्ली एनसीआर में कौन कौन सी जगह है वो मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, शामली, हापुड़, मुजफ्फरनगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल, भरतपुर, अलवर। तो ये जितने आपको आपने अभी नाम सुने हैं, सॉरी यार, ठीक है, थोड़ी खांसी आ रही है। तो यहाँ पे आपने जितने भी नाम सुने हैं, ये सभी आप लोगों के वो नेम है जहाँ पे अगर आप बिलोंग करते हो तो आप लोग यहाँ पे हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वाले, बाकी यहाँ पे जितने आप यूपी, बिहार, असम, तमिलनाडु, जहाँ से भी, जम्मू कश्मीर से हो, तो आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके बाद मेरिट बनती है, वो जो मैंने अभी आपको कहा वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देर इज अ डिसिप्लिन एक्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो नॉर्मल री एडमिशन के लिए, जैसे इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि री एडमिशन में ये ध्यान रखना कि आपकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, फेल वगैरह मत होना। तो यहाँ मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर पे ही आते हैं, ये ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि एक तो कॉलेज की फी रिसिप्ट चाहिए होती है, क्लास 12th की मार्कशीट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है। यहाँ पे मैं अभी आपको लिंक क्या नाम है, जो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो दिखा देता हूँ, उस पर लिखा ज्यादा मेंशन है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे नॉर्मल सी चीज आ गए, सिगरेट वगैरह आप लोग नहीं पी सकते, ये अवॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी, मेडिकल कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी, वो सब आप लोग पढ़ लेना डाउनलोड करके। फिलहाल तो मैं यहाँ पे आया था हूँ। अब हालांकि एक चीज मैं और बता दूँ, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहली चीज तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, भाई ये होते हैं ए फैसिलिटी। ठीक है, अब ये मैंने 2200 बताया, तो ये आप लोगों को ये मंथली चार्ज बताया है मैंने, 2200 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसी में 22,000 में आप लोग यहाँ पे 26,000 भी शामिल करोगे। ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, 5,000 रुपये आप लोगों को अगस्त से दिसंबर तक देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने फ्रेशर पार्टी भी दे रखी है, वाह भाई। ठीक है, चलो कोई नहीं, एनुअल चार्जेस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आप लोग के एनुअल चार्जेस इन्होंने बता रखे हैं, वो ये हैं टोटल। तो ये सारी फीस आपकी इंक्लूड होगी, A B C D सारे चार्जेस इंक्लूड होके आपकी बनेगी। ठीक है, और ये जो फीस होती है वो टोटल सिर्फ 4 से 5 महीने इन्होंने मेंशन कर रखा है। आपको मैं बता दूं, 5 महीने इन्होंने दिसंबर तक क्यों मेंशन कर रखा है, वो इसलिए आपसे फीस ली जाएगी दिसंबर तक, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो दिसंबर तक कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तब आपको सिर्फ आपको फीस पे करनी है, उसके लिए आपको री एडमिशन नहीं लेना, सिर्फ आपको जो सेकंड सेमेस्टर की जो फीस होगी हॉस्टल की वो पे करनी है। ठीक है, बाकी आपको री एडमिशन सेकंड ईयर में लेना पड़ता है, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सारे चार्जेस आप लोग जोड़ लेना, 22,000 है, 26,000, ये सारे चार्जेस इन्होंने बता रखे जो भी है। ठीक है, आप लोग देख लेना भाई। यहाँ पे टोटल इन्होंने पेमेंट का शेड्यूल जो बता रखा है वो ये रहा पूरा शेड्यूल। जो आपकी फीस है लगभग 60,000 है, 59,720, लगभग 60,000।
तो आपकी जो टोटल फीस रहेगी फर्स्ट ईयर की हॉस्टल की वो 60,000 रुपये रहेगी। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड टर्म में हूँ जो आपका जनवरी से चलेगा मई तक, क्योंकि मई में आपका जो है सेकंड सेमेस्टर एंड होता है, तो उसकी जो फीस रहेगी मेस एडवांस, ये मतलब आपका जो पूरा चार्जेस रहेगा सेकंड सेमेस्टर का वो 50,000। अगर आपको हॉस्टल 1 साल के लिए मिलता है, ठीक है, तो आपकी जो 1 साल की जो फीस होती है वो लगभग यहाँ पे कितनी रहेगी, 60 और 50 110, ठीक है, 1,10,000 रुपये आपकी टोटल यहाँ पे चार्जेस रहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका पूरा खर्चा होगा, इसमें यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कितना है। बाकी गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स के लिए भी इन्होंने बता रखा है क्या क्या चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चार्जेस। गर्ल्स की फैसिलिटी ज़्यादा होती है तो इस वजह से चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। 81,040 रुपये एक सेमेस्टर की फीस रहेगी, यानी अगस्त से लेकर दिसंबर तक। और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो होगी सिर्फ आपको फी पे करनी है, जो जनवरी से मई तक चलेगी। ये फीस होगी आपकी 75,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका टोटल चार्ज रहता है हंसराज कॉलेज का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1.5 लाख के करीब गर्ल्स हॉस्टल की फीस रहती है, बॉयज हॉस्टल की फीस लगभग 1,10,000 रुपये रहती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कौन कौन से चार्जेस है, वो आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। मुझे हॉस्टल की फीस डिस्कस करनी थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एलिजिबिलिटी में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए आई होप आपको समझ में आ गया कि आप दिल्ली से हो या दिल्ली एनसीआर से हो तो आप लोग भाई एलिजिबल नहीं हो, वो ध्यान रखना। अब बाकी मैं आता हूँ हॉस्टल के एडमिशन के नोटिफिकेशन पे। ये हॉस्टल का नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये बॉयज हॉस्टल का, गर्ल्स का भी मैं दिखा रहा हूँ। तो बॉयज आप लोग ध्यान से सुनो, वो एक चीज वो ये है, पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखा है, ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अवेलिंग हॉस्टल एकोमोडेशन न्यूली एडमिटेड। देखो पहली बात तो आपका अगर सेकंड कट ऑफ में भी एडमिशन होता है तो आप लोग फॉर्म फिल करोगे, ये फॉर्म का लिंक दे रखा है। उसके बाद अगर एडमिशन होता है तो अगर सीट वैकेंट होती है जब भी लिस्ट आती है, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2024 से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लेना, वो ये ध्यान रखना। और टाइमिंग इन्होंने रात में 12 बजे से पहले बता रखी है, ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो 3 सितंबर को आएगी। ये एक टेंटेटिव है, यानी आप लोगों की ये शेड्यूल चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो 31 अगस्त से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लेना, लिंक इन्होंने दे रखा है। बाकी हॉस्टल एडमिशन विल बी, आपका जो बेस मतलब जो हॉस्टल एडमिशन होता है वो सीयूटी स्कोर बेस पर होता है, ये ध्यान रखना। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, और दिल्ली से बिलोंग करते हो तो भी एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बाकी आप लोग जब फॉर्म फिल करोगे तो एक चीज वो ये ध्यान रखना, फॉर्म कैसे फिल करना बता रहा हूँ, वेट करो, ठीक है। आपको जब फॉर्म फिल करते हो एक एक्नॉलेजमेंट आपको मेल आएगी। उस मेल अगर 24 घंटे के अंदर आती है तो बहुत अच्छी चीज है। मेल नहीं आती है तो आप लोगों को हॉस्टल को मेल करना पड़ेगा कि भाई अभी तक मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, लेकिन हॉस्टल की तरफ से मुझे एक्नॉलेजमेंट मेल नहीं आई है। एक्नॉलेजमेंट मेल बेसिकली आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो आती है मेल, ठीक है। ये इसलिए आपको ये जरूरी होता है क्योंकि ये हॉस्टल एडमिशन के टाइम पे काम आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट क्या है, सबसे पहले आपको कॉलेज की जो फी रिसिप्ट होती है वो आपको चाहिए ही होती है। कॉलेज की फी रिसिप्ट यानी जो आपने CSS UG पोर्टल पे जो फॉर्म फिल किया था, देन उसका जब आपने एडमिशन लिया हंसराज कॉलेज के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपकी जो फीस होती है 20,000 22,000, कोर्स की जो फीस होती है 50,000, वो आपको पे मतलब यहाँ पे उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी बोलते हैं, ठीक है। वो आप सीधा जाके पोर्टल से डाउनलोड कर लो, नहीं मिलता तो बता देना। बाकी CUT का स्कोर कार्ड, बेसिकली आपका जो CUT का रिजल्ट है वो लगानी है। मार्कशीट आपकी लास्ट एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए। वो कौन से लास्ट एग्जामिनेशन पास, अभी आप लोग क्लास 12 पास हो तो क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है, यानी साइन कर देना। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे भाई नेसेसरी है, तो ये ध्यान रखना। और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना यहाँ पे कंपलसरी है। बाकी यहाँ पे रेजिडेंट प्रूफ बहुत जरूरी है, जो आपका यहाँ पे इन्होंने बता रखा है मजिस्ट्रेट द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेट यहाँ पे आपका रेजिडेंट प्रूफ भी कंपलसरी है देना। बाकी आपका प्रूफ ऑफ लोकल गार्जियन रेजिडेंटल एड्रेस, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको लोकल गार्जियन होना कंपलसरी है। लोकल गार्जियन इन द सेंस मतलब ये है कि जैसे अभी आप लोग, मैंने कहा कि आप लोग बाहर से हो, आप लोग साउथ साउथ से हो, साउथ इंडिया के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोग दिल्ली में आओगे पढ़ने, ठीक है। तो हंसराज कॉलेज आ रहे हो आप लोग पढ़ने, अगर इन केस हंसराज कॉलेज के वार्डन को कोई ज़रूरत पड़ गई आपके गार्जियन से बात करने की, ठीक है, और वो भी ऑफलाइन बात करने की,
तो भाई सबसे पहले लोकल गार्जियन को बुलाया जाएगा। आपके पेरेंट्स तो डायरेक्टली साउथ इंडिया से उठकर यहाँ नहीं आ सकते ना तुरंत, तो इस वजह से लोकल गार्जियन कंपलसरी होता है। अगर कुछ आपके साथ हो जाता है या कोई घटना हो जाती है या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो लोकल गार्जियन जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे ही कॉन्टेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपके पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, लोकल गार्जियन कंपलसरी होते हैं, चाहे आप डीयू के किसी भी हॉस्टल के लिए अप्लाई करो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अब लोकल गार्जियन जो है बेसिकली इनका कोई डॉक्यूमेंट आपका चाहिए होता है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्लीज डू नॉट कॉन्टेक्ट ऑन पर्सनल मोबाइल नंबर ऑफ हॉस्टल एरिया, तो ठीक है भाई, मत करना इन्हें कॉन्टेक्ट, ठीक है। बाकी एनसीआर में कौन कौन सी जगह है मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे अगर आप इन जगहों से बिलोंग करते हो तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा। अब मैं गर्ल्स पर आया तो अभी फॉर्म भी बता रहा हूँ कैसे फिल करते हैं, ठीक है। ये भी नोटिफिकेशन आज ही का है, अभी थोड़ी देर पहले शाम को आया है। देखो पहली बात, आप लोग जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपना जो फॉर्म है 26 अगस्त 2024 से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेंगी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, 26 अगस्त 2024 से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेंगी। फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं ऑलरेडी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सीयूटी का स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ से बिलोंग करते हो दिल्ली एनसीआर से, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। तीसरी चीज यहाँ पे दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट स्लिप चाहिए। आप जब फॉर्म फिल कर लोगे, जो अभी गूगल फॉर्म फिल करना है, अगर आपके 24 घंटे में मेल पर रिप्लाई आया था, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाती है, तो आपका गुड है, ठीक है, वेल एंड गुड है। बाकी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आई है आपके मेल पर, तो ये एक इन्होंने मेल दे रखी है, जो ये है girlshostel@hrc.due.ac.in, ठीक है। इस पर आप लोग मेल कर देना कि भाई हमारी मेल नहीं आई, हमने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है। मेल आना जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जरूरी है आपके मेल पर आना, ठीक है, ये ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बॉयज वाली में मैंने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड लोकल गार्जियन का बता रखा है, जो इनमें से होना चाहिए कोई भी, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक एडिशनल चीज इन्होंने बता रखी है कि आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि प्लीज डू नॉट कॉन्टेक्ट, हाँ ठीक है, मत करना इन्हें कॉन्टेक्ट, ठीक है, पर्सनली कॉन्टेक्ट मत करना। बाकी टेंटेटिवली द फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगी गर्ल्स हॉस्टल की, वो 27 अगस्त को लिस्ट आ जाएगी, टेंटेटिव है। अगर ये डेट एक्सटेंड करते हैं तो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप और टेलीग्राम और इंस्टा पे इन्फॉर्म कर दूंगा, इंस्टा स्टोरी पर, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगी जब सीट वैकेंट होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फीस मैंने बता दी, गर्ल्स हॉस्टल की 1.5 लाख के करीब है। बॉयज हॉस्टल की जो फीस होती है वो 1,10,000 के करीब है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, बॉयज को कम फैसिलिटी है, गर्ल्स को ज्यादा है, ठीक है। तो फीस भी उस हिसाब से रहती है। अब फॉर्म कैसे फिल करना है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, गर्ल्स हॉस्टल पे ये आपका फॉर्म है, ये लिंक पे आपको दे दूंगा, हंसराज कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल फॉर्म, इस तरीके से मिल जाएगा, हंसराज कॉलेज बॉयज हॉस्टल फॉर्म, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर आओगे तो आप ये हॉस्टल का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ लेना आराम से, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे मैं आपको फॉर्म फिल करके बताया, तो फॉर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपका गर्ल्स हॉस्टल का है, बॉयज का भी सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बॉयज का है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर हंसराज कॉलेज बॉयज हॉस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, पहले आपको अपनी मेल फिल करनी है, आपको अपना नेम फिल करना है, जो भी आपका फॉर्म में नेम है। यहाँ पे CSSUG का जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पता होगा आपको, पोर्टल से दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी रिसिप्ट से आप लोगों को मिल ही जाएगा। आपका एडमिशन आपने कब लिया था, किस दिन डेट, अब ये डेट अपने मन मर्जी मत डाल देना कि मैंने अब एडमिशन लिया था। डेट ऑफ एडमिशन आपका वही आएगा जब आप फी पे करते हो, ठीक है। तो जिस दिन आपने फी पे करी, आपके रिसिप्ट में आता है, जो आप कॉलेज की जो एडमिशन की जो रिसिप्ट होती है उसमें लिखा हुआ होता है, तो वो डेट बताना आपने फी कब पे करी। आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है हंसराज कॉलेज के अंदर, तो वो इस तरीके से बता देना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको अपना फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, रिलीजन हो गया आपका, कौन सा धर्म है, आपकी कौन सी कंट्री, इंडिया हो जाएगी, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसमें कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से समस्या नहीं होगी। और आपकी कैटेगरी, आपकी किस बेस पर एडमिशन लिया, सारी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। इसके बाद PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो बता देना, नहीं करते हो तो इसे
ऐसे ही छोड़ दो। डिसेबिलिटी आपको बतानी पड़ेगी परसेंटेज में, ठीक है, कि कितनी परसेंटेज आपकी डिसेबिलिटी है, तो वो आपको बताना है। नहीं है, आप बिलोंग ही नहीं करते पीडब्ल्यूडी से, तो छोड़ दो इसे, ठीक है। बाकी सीयूटी का स्कोर क्या था ये ध्यान रखना। एज पर द डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एडमिशन का मतलब क्या है, देखो आप लोगों ने सीयूटी के अंदर भले ही 6 सब्जेक्ट दिए हैं, ड्यू को मतलब नहीं है। आपका एडमिशन जो 4 सब्जेक्ट के बेस पर एडमिशन हुआ है वही सीयूटी के स्कोर बताने हैं। जैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री में आपका एडमिशन 4 सब्जेक्ट के बेस पर हुआ, वो चारों सब्जेक्ट के जो स्कोर थे वही बताने, स्कोर बताने सिर्फ, वो ये ध्यान रखना। आपका स्कोर कितना था सीयूटी के अंदर, 800 में से 740, 800 में से जो जितने भी नंबर आए थे वो बता देना, ठीक है। तो मैं एक तरीके से दिखा भी देता हूँ किस तरीके से है, ठीक है। ये आप फिल करोगे और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग, डू यू बिलोंग टू दिल्ली एनसीआर, देखो अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो तो आपको हॉस्टल तो नहीं मिलने वाला, तो आप लोग उस हिसाब से आंसर कर देना जो भी आपका। लोकल गार्जियन, देखो मैंने कहा एलजी होना कंपलसरी है, यानी लोकल गार्जियन आपका रिलेटिव हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोकल गार्जियन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले लोकल गार्जियन को ही कॉन्टेक्ट किया जाता है। आपका रिलेशन क्या है एप्लीकेंट के साथ, ठीक है, यानी आपका जो लोकल गार्जियन है जिसे भी आपने बनाया है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, तो वो बता देना। आपके अंकल हैं कौन है वो बता देना, ठीक है। तो लोकल गार्जियन एड्रेस क्या है वो आपको बता रहे हैं। लोकल गार्जियन दिल्ली का होना चाहिए, ध्यान रखना। लोकल गार्जियन का मोबाइल नंबर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फादर, और यहाँ पे फादर का एड्रेस आपको बताना है, यानी जो जहाँ आप लोग रहते हो उसका एड्रेस बताना है। फिर यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर बता देना। कैंडिडेट मोबाइल नंबर आप अपना बताओगे। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है, सीयूटी की मार्कशीट यानी सीयूटी का जो रिजल्ट है वो अपलोड कर देना है। अपलोड एड्रेस प्रूफ, मैंने कहा आपको एड्रेस प्रूफ कौन सा चाहिए, मजिस्ट्रेट द्वारा होना चाहिए इशू, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी अगर बिलोंग करते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसे छोड़ देना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो वो अपलोड करना है, अदरवाइज इसे भी खाली छोड़ देना है, ठीक है। अपलोड सीडब्ल्यू कैटेगरी, देखो अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो तो देना ही पड़ेगा। सिक्किम कैटेगरी है, सिक्किम कोटा हो गया, ठीक है, ये अभी नया कोटा ऐड किया है इन्होंने। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट कोटा पहले से ही था, तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, अपलोड ऑर्फन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ऑर्फन कोटा से बिलोंग करते हो, ऑर्फन कोटा का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अभी ऑर्फन कोटा के लिए सर्टिफिकेट क्या होता है, बेसिकली आपका डेथ सर्टिफिकेट, मतलब आपके पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट होता है, जो आपके फादर और मदर का होता है, ये ध्यान रखना। और आपको दोनों का ही सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डेथ सर्टिफिकेट फादर और मदर का, जब भी आप लोग ऑर्फन के लिए एलिजिबल होते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। कि यहाँ पे मैं गर्ल्स के लिए आऊँ तो यहाँ पे उन्होंने सेम चीजें बता रखी है, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। सेम चीज़ें, फादर नेम, मदर नेम, फादर की एनुअल इनकम क्या है वो आपको बता देनी है, ठीक है। नेशनलिटी, धर्म, स्टेट, रिलीजन, कैटेगरी, कैटेगरी आपकी जो भी है वो बता देना, ठीक है। गर्ल्स का थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। किसी आप लोग पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बता देना, नहीं करते हो तो इसे यहाँ पे खाली छोड़ देना, ठीक है। नहीं करते हो तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। परसेंटेज कितनी है डिसेबिलिटी की वो बता देना। सीयूटी का स्कोर कितना है जिस बेस पर आपका एडमिशन हुआ, ठीक है, वो बता देना आपको, ठीक है। आउट ऑफ 800 है, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो वो बता देना। लोकल गार्जियन का नेम, कि आपका क्या रिलेशन है लोकल गार्जियन के साथ स्टूडेंट का, ठीक है। लोकल गार्जियन का मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बॉयज़ वाली में डिस्कस कर दी, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है कि आप इस पर यस कर दोगे कि आपने सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिए। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, सबमिट करोगे। अब ये सबमिट आपका हो जाएगा, आपको अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे बैक आना है, आपको मेरिट का वेट करना है। जो मेरिट यहाँ पे कब आएगी इन्होंने बता रखी है, 27 अगस्त को मेरिट आएगी, ठीक है। वो मेरिट का वेट करना है। बाकी यहाँ पे मैं बॉयज़ की बात करूँ, बॉयज़ हॉस्टल की, तो इन्हें जो वेट करना है वो यहाँ पे मेंशन किया नहीं है कि इन्होंने, हाँ यहाँ पे जो है आपको 3 सितंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। तो बॉयज हॉस्टल की जो लास्ट डेट है वो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लोग की जो है 31 अगस्त है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यही आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर लो। आई होप, बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। पूरा डिटेल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। फॉर्म का जो लिंक है बॉयज गर्ल्स दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हंसराज कॉलेज की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी
अब ये जो क्या नाम है मेरिट लिस्ट आएगी, उसका तो मैं बेसिकली वीडियो मेरा बनाना मुश्किल है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट आएगी उस लिस्ट को मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको अपडेट कर दूंगा अगर कोई भी अपडेट आती है। तो इंस्टाग्राम स्टोरी आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को चेकआउट करना है, आपको एडमिशन लेना तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप लोग इंस्टा स्टोरी चेकआउट कर सकते हो। तो यही सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।